कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD का घर पर छापा, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 CTD एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। दहशतगर्दों के 2 से 3 साथी फरार हो गए। तलाश जारी है। घर से बरामद होने वाले बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। DIG CTD असफर महेसर ने बताया कि गुज़िश्ता महीने गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर शाह लतीफ में छापा मारा गया। घर में मौजूद मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जिससे तीनों गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में घर में मौजूद चौथा दहशतगर्द मारा गया। घर से 5 हैंड ग्रेनेड और 1 SMG भी मिली है। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नज़र नहीं। उनकी इतनी तशवीशनाक सिचुएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और जितना सनसनी फैलाई गई। हालात बहुत बेहतर हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है। बानी PTI से डील या ढील की तरदीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने डील की बातें क़यास आराइयाँ करार दे दी। लंदन में गुफ्तगू में कहा है कि बानी PTI की आंख की तकलीफ को लेकर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम की जाए और वो की गई। तिबी माहिरीन ने भी देखा है, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी गई है। बानी PTI की आंखों के मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी PTI की दाएं आंख की बिनाई 6/9 यानी 66% और बाएं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाएं आंख के लिए 1.5 और बाएं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए। पहले इंजेक्शन के बाद बानी PTI की बिनाई में बेहतरी आई। मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की आंखों का चेकअप किया, जिस पर ऑपोजिशन रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर को पिम्स में और दोनों की मौजूदगी में बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्जा को टेलीफोन पर ब्रीफ किया गया। ज़ाती मौलजीन और रहनुमाओं ने तिब्बी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI की एंजियोग्राफी की जा सकती है, जो डॉक्टर की तजवीज़ पर 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगने से पहले या बाद में करवाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। ऑपोजिशन इत्तेहाद का धरना 5वें रोज में दाखिल। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि हमारे मुतालबात में से एक भी मुतालबा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। हमारे मुतालबात में रिपोर्ट थी ही नहीं। हमारे मुतालबात में बानी PTI के ज़ाती डॉक्टर, फैमिली मेंबर, आई स्पेशलिस्ट और अलशिफा अस्पताल शामिल हैं। PTI में फैसलों का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। अलीमा खान को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज अवाम ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया हुआ है। अवाम की मर्जी है ख़त्म करें या ना करें। PTI कारकुनों का बानी PTI की सेहत से मुतालिक मामले पर एहतजाज। रश्टकई इंटरचेंज बंद कर दिया। मुसाफिरों को GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक सवाबी इंटरचेंज पर एहतजाज के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश को आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए वोट लिया था, लेकिन वो उन्हें ही अजियत पहुंचा रही है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक PTI क़यादत और उनके अपने डॉक्टरों का एतमाद में लिया गया। उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को किस बात की सजा दे रही है? PTI झूठ की बुनियाद पर अपने ही सूबे और हमारे बहन भाइयों को अजियत पहुंचाने के लिए तैयार है, जो मुजरिमाना इकदाम है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि इतवार की ब्रीफिंग के बाद पूरी PTI मुतमईन थी और अगर बानी PTI की सेहत ठीक है और उनकी आंख भी ठीक हो रही है तो अब मसला क्या है। तमाम तजर्बे करने के बाद PTI अब हमदर्दी कार्ड खेलना चाह रही है। पूरी पार्टी एक तरफ और बानी की फैमिली एक तरफ है। अलीमा खान PTI को डिक्टेट करती हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि बानी PTI को अलशफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां उनकी फैमिली और ज़ाती मौलजीन की ज़ेर निगरानी उनका इलाज हो। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा शाहराएं बंद रहेंगी। अलीमा खान ने 2 नाम दिए थे, उनकी ज़ेर निगरानी इलाज में क्या हर्ज है, लेकिन पता नहीं क्यों हुकूमत इस खानदान से डरी हुई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। चमन, पिशीन, ज़ियारत, मसलूंग और नोशकी में मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। कराची में आज बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। रमज़ान में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, चुभती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक यकुम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वस्ती लंदन में अपनी रहायशगाह पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमरीका से वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम का इम्कान है। वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में की गई गुफ्तगू की वीडियो ऑस्ट्रियन चांसलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़ाती अकाउंट से शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़बान में तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जर्मन ज़बान की महारत से उन्हें हैरान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दौरा ऑस्ट्रिया कामयाब रहा, तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में तकरीर की तो चांसलर और अवाम ने बहुत पसंद किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत कामयाब दौरा और इससे नए एवेन्यूज खुलेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के और ऑस्ट्रिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और आज मुनफरिद बात यह रही कि जब प्राइम मिनिस्टर ने जर्मन के अंदर पूरी तकरीर की तो ना सिर्फ उनकी डेलीगेशन ने, उनके चांसलर ने, बल्कि ऑस्ट्रिया की आवाम ने बड़ा पसंद किया। इस वक्त सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रिया पे वो तकरीर चल रही है कि एक वज़ीर आज़म ऐसा आया है जिसने उनकी अपनी ज़बान में उनसे गुफ्तगू की है, तो एक अपनाइयत का एहसास है और वो उसको बड़ा ऊन कर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती उमूर से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का मज़हर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में मुआशी और समाजी तरक्की के फ़रोग़ में अमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि जेल गैरत से काटी जाती है, तवील असीरी बर्दाश्त की। विहाड़ी में कारकुनान, ताजरों और वकला के इज्तिमा से खिताब में कहा है कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग नून से ताउन किया। माजी में भी वफाहमती सियासत की, मुख्तलिफ पार्टियों से इत्तेहाद किया। कश्मीर हमारी शहरग है, उसे भारत का हिस्सा नहीं बनने देंगे।
शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, उनकी आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। डॉक्टर आसिम ने कहा है कि अफसोस है कि वो खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हुकूमत उन्हें डॉक्टर फैसल सुल्तान को या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। डॉक्टर आसिम को बानी की आंख का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था। डॉक्टर खुर्रम आजम मिर्जा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद भारतीय खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। पाकिस्तान इनिंग्स में शाहीन आफरीदी का कैच ड्रॉप करने पर हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव पर बरहम। इनिंग्स के अख्तिताम पर दोनों खिलाड़ियों में तकरार। कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी धक्का देकर आगे निकल गए। भारतीय खिलाड़ियों की लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर मायूस टीम मैनेजमेंट का आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को टीम से निकालने पर गौर। बुध को नामीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजिम है। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमरीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का 182 रन का हदफ श्रीलंका ने 12 गेंदों काबिल हासिल कर लिया। इससे कबल खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। इंग्लैंड के 202 रन के जवाब में इटली की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये 21 पैसे टैक्सेस देते हैं, जबकि 1 लीटर डीजल पर 94 रुपये 93 पैसे टैक्सेस हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक टैक्सेस के अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग 7 रुपये 87 पैसे वसूल करती हैं। डीलर्स 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग 8 रुपये 64 पैसे कमीशन वसूल करते हैं। कराची में माह रमज़ान के दौरान आलू और कीमे का समोसा 40 रुपये में मिलेगा। 1 किलो पकौड़े 640 रुपये में दस्तयाब होंगे। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी ने माह रमज़ान के लिए अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम चपाती की कीमत 14 रुपये, 180 ग्राम तंदूरी नान 27 रुपये, बछिया के हड्डी वाले गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1300 रुपये, बगैर हड्डी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने बताया कि DCs कराची में 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाएंगे। सरकारी निरखों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में रमज़ान में पीर ता जुमेरात स्कूल सुबह 8:30 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमे तालीम पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। जुमे के रोज़ स्कूल 8:30 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान की सालिसी में आज जनीवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जनीवा पहुँच गए। अब्बास इराक़ची का मुनसिफ़ाना और मसावी मुआहदे के हुसूल का आज़म, कहा कि ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचना पेचीदा अमल है, लेकिन हम संजीदा कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहेंगे। ईरान डील चाहता है। ये भी कहा है कि वह सऊदी अरब और UAE के दरमियान झगड़े में मुलविस नहीं, लिहाजा उसे तय कर सकते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शनाख्त ताहा शाह और शहरोम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ताहा को मारने आए थे। शहरोम राहगीर था। फायरिंग करने वाले 3 मोटरसाइकिल मुलजिमान फरार हो गए। शहरोम 8वीं जमात का तालिब इल्म था। उसके अहल खाना की इंसाफ की फरहमी की अपील। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 में तरमीम। फायर सेफ्टी को इमारत की मंजूरी और तकमील के अमल का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। पब्लिक सेल और सनती इमारतों में फायर फाइटिंग के लिए मखसूस ज़ेर ज़मीन और ओवर हेड वाटर टैंक्स लाजमी करार।
तस्दीक शुदा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग्स जमा करवाना लाजमी करार। कंप्लीशन प्लान मंजूरी के लिए सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, बल्दियाती इदारों की NOCs लाजमी करार। हर दुकान में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए हर 400 मुरब्बा फीट रकबे पर एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी करार। कमर्शियल इलाकों में मजमूई पार्किंग के अलावा मोटरसाइकिल विजिटर पार्किंग देना होगी। बलूचिस्तान के 4 बड़े अस्पताल नीम खुद मुख्तार बोर्ड के तहत चलाने का फैसला। सिविल अस्पताल कोयटा, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तुरबत और लोरालई के टीचिंग अस्पताल भी शामिल। सूबाई सेक्रेटरी सेहत नीम खुद मुख्तार बोर्ड के चेयरमैन होंगे। वजीर सेहत बख्त काकड़ ने कहा है कि चारों अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें खुद मुख्तार बोर्ड के हवाले किया जाएगा। 4 अस्पतालों की कारकर्दगी देखने के बाद सूबे के दीगर अस्पतालों को बोर्ड के हवाले करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 10 मई को हमारे दिफाई इदारों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अब हमें मार्का मईशत और मार्का इंसाफ जीतने के लिए मुत्तहद होना होगा। गवर्नर सिंध ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दूसरे कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की। दुबई के पौश इलाकों पाम जुमेरा और दुबई मरीना में साइबर बैंक फ्रॉड बेनकाब। हुक्काम के मुताबिक इन इलाकों के मोबाइल सिग्नल्स हाईजैक किए गए। शैडो मोबाइल नेटवर्क बनाकर शहरियों को निशाना बनाया गया। जाली बैंक SMS से अकाउंट से रकूम चोरी की गई। 3 रुकनी गैंग को 6 महीने कैद, सजा के बाद डिपोर्ट करने का हुक्म। मुल्ज़िमान की गाड़ी से खुसूसी जैमर्स और जदीद आलात बरामद। हुक्काम ने खबरदार किया है कि शहरी मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी की तैयारी। हुकूमत जून से कबल नए कवानीन पार्लियामेंट में पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AI चैटबॉट्स पर भी सख्त कवायद लाने का फैसला। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में तरमीम मुतवक्के। बच्चों के लिए VPN इस्तेमाल महदूद करने पर गौर। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अजनबी राबतों पर भी कदगन मुतवक्के। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग। हमलावर समेत 3 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग का वाक़या खानदानी झगड़े का नतीजा हो सकता है। पाकिस्तान विमेन टीम ने T20 मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 53 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन टीम ने 7 विकेट पर 144 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम 70वें ओवर में 91 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका विमेन पहले ही सीरीज 2-1 से जीत चुकी है। आज सूरज को ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:56 पर होगा। शाम 5:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का अख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:28 पर होगा। आज होने वाला सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर होगा, जो सिर्फ एंटार्क्टिका में नजर आएगा। सूरज ग्रहण अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका के और चीन में रंगारंग तकरीबात से साल नौ का आगाज। बाहर के मेले सज गए, इमारतों पर चरागां, ड्रोन शो से खूबसूरत मुजाहरे। चीन में नया साल घोड़े से मौसूम किया गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की इत्तेहाद और बेहतर मुस्तकबिल की कोशिशें जारी रखने की उम्मीद। खुशहाली, तरक्की और हम आहंगी की दुआएं, रिवायती मौसीकी और रक़्स।